हिस्ट्री में कभी कभी ऐसा हुआ है जो राजाओं ने 2-3 शादी करके 2-3 रानियां रखी है, उनमें पहले रानी से पहले बच्चा नहीं हुआ, दूसरी रानी से। एक बात बताओ, तो जिसके पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे हैं कि वो नपुंसक है, औरत या आदमी, क्या साबित हुई? अरे बताओ, दोनों में से, स्त्री या पुरुष दोनों में से नपुंसक हैं या सही अर्थों में माता पिता है? नपुंसक बाबा। फिर दूसरी तो नहीं, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं या गंदे कर्म हैं? तो गंदे कर्म का रिजल्ट है। गंदे कर्म का रिजल्ट। हाँ, गंदे कर्म ऐसे किए हैं, व्यभिचारी कर्म ऐसे किए हैं कि पुरुष रूप में भी नपुंसक बने अथवा स्त्री रूप में नपुंसक बने। तो ये पूर्व जन्मों का जिस आत्मा का ऐसा हिसाब किताब है, वो आत्मा श्रेष्ठ है नहीं। तो आप तो छोटी मम्मी की बात कर रहे थे, छोटी मम्मी को श्रेणी में अभी डालने लगे? नहीं। हाँ, इसमें कभी ऐसा राजाओं के साथ हुआ कि वो आपने दुनियावी राजाओं का मिसाल दिया, लेकिन मोस्टली क्या होता है? मोस्टली तो बड़ी रानी से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको ही वर्षा देते हैं। वर्षा देते हैं। तो देखो, ये सारी दुनिया की जितने, खास भारतवर्ष में जितनी भी परंपराएं भक्ति मार्ग में चल रही हैं, भले स्थूल रूप में वो परंपराएं उठाई गई, लेकिन उनका गहरा अर्थ है, वो गहरा अर्थ, वो फाउंडेशन भगवान बाप ने आकर के डाला है। भगवान बाप जब आते हैं तो बताते हैं कि तुम आत्मा ज्योति बिंदु हो, आत्मा अविनाशी हो, इसलिए अविनाशी आत्मा देहधारियों के संबंध संपर्क में आते आते नीचे गिर गई। इसलिए जो अविनाशी आत्मा है, जब निकल जाए तो शरीर विनाशी तत्वों का पुतला रह गया। इस पुतले को, जड़ पुतले को, 5 तत्व के पुतलों को 5 तत्वों में जला करके मिला देना चाहिए या गाड़ना चाहिए? तो यहाँ योगाग्नि में जलाने की बात कही बाबा ने, न कि शरीर के 5 तत्वों को, मुर्दे को जमीन में गाड़ने से भला होगा। जमीन में गंदगी फैलेगी या नहीं फैलेगी? है? और जला देंगे तो राख हो गया। इसलिए बोला, अव्यक्त वाणी में बोला, अब देखेंगे कोटों में से एक, लाखों में से पुरुषार्थियों में से एक कौन निकलते हैं और कौन राख बनते हैं। योगाग्नि में अपने देह अभिमान को जला करके, देह अभिमान को भस्म करके कौन राख बनते हैं, वो भी देखेंगे। तो ये जलाने की परंपरा ज्ञान मार्ग के हिसाब से योगाग्नि में जलाने की बात है, और भक्ति मार्ग के हिसाब से स्थूल बात उन्होंने उठा ली। क्या क्या जला दिया? देह को जला दिया। देह को जला देने से आत्मा के अंदर जो जन्म जन्मांतर का देह अभिमान भर गया है, संग का, रंग का, वो खत्म हो जाएगा? तो अग्नि से जलता ही नहीं, वो तो खत्म होने वाला नहीं। अग्नि से जलता नहीं। तो अब पता चलता है कि इस मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में जो पहला पत्ता है, राधा कृष्ण जिन्हें कहा जाता है, 16 कला संपूर्ण, उनकी पूजा होती है। दूसरे नारायणों की पूजा, 7 नारायणों की पूजा, मंदिर, मूर्तियां नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो कम ज्ञान उठाने वाली आत्माएं
कमजोर रह जाने के कारण कम कलाओं की बनती हैं और द्वैतवादी द्वापर युग आने से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। वो ही कन्वर्ट हुई आत्माएं। भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो फिर उन बच्चों को इकट्ठा करते हैं भारत में। तो वो 9 कुरियों के ब्राह्मण हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में भी हैं और एडवांस में भी हैं। तो वो आत्माएं और उनके जो मुखिया हैं या उनको समझा करके कन्वर्ट करने वाले हैं अपने मत के अनुसार, वो ऊंचे से ऊंचे बनेंगे। कन्वर्ट होने वाले से नहीं हैं? जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे, दूसरों की बातों के प्रभाव में आते रहे, भगवान बाप को पहचान करके भी, अंजाम करके भी और एफिडेविट लिखने के बावजूद भी और क्या नाम ये यज्ञ के आदि में खून से लिख करके देने के बावजूद भी कन्वर्ट होते गए। वो आत्माएं कच्ची कन्वर्ट होने वाली कम कला की आत्माएं हैं या 16 कला संपूर्ण आत्माएं हैं? कम कला की आत्माएं। और जो 16 कला का संपूर्ण आत्माएं जिन्हें बाबा ने कहा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ नहीं कहा, क्या कहा? श्रेष्ठ। राधा कृष्ण जैसी आत्माएं, सतयुग के फर्स्ट पीढ़ी में आने वाली आत्माएं, वो श्रेष्ठ तो हैं। 16 कला संपूर्ण देवताएं, 16 कला संपूर्ण को ही देवता कहा जाता है पक्का, बाकी तो कच्चे देवता हैं। वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ नहीं है। क्या कहा? उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? संगम युग। हाँ, संगम युग में वो आत्माएं। तुम्हें अपनी बातों से नहीं फुर्सत है जी, इशारों पे इशारे, दूसरे की बात सुनेंगे ही नहीं। हाँ, तुम अपनी सुनाओ अब उन्हें। उनको भी जन्म देने वाले जो सतयुग में पहली पीढ़ी में राधा कृष्ण जैसी आत्माएं, उनको फॉलो करने वाले यथा राजा तथा प्रजा आत्माएं श्रेष्ठ तो हैं, लेकिन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ नहीं है। तो वो कौन है? वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्यों नहीं है? कोई कारण तो होगा ना। कारण लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखा दिया है, साक्षात्कार से जो बनाए हैं, बनवाए हैं भगवान ने जो चित्र ब्रह्मा बाबा के टाइम पर। नहीं ध्यान से देखा कभी? हैं? क्या देखा? हाँ, राधा कृष्ण जो सत्य के है वो एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ, जो राधा कृष्ण है सतयुग की पहली पीढ़ी में वो आंखों का रस ले रहे हैं। क्या? आंखों का रस ले रहे हैं। आंख भी ज्ञान इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रिय तो है, क्या? लेकिन देह का अंग है या नहीं है? विनाशी देह का अंग है या नहीं है? तो विनाशी देह का रस लेने वाले नीचे गिरेंगे, विनाश को प्राप्त हो जाएंगे या अविनाशी रहेंगे? इसलिए अगले जन्म में उनकी कला 15 कला ही रह जाएगी, उससे ज्यादा नहीं। और फिर जन्म जन्मांतर नीचे ही उतरते रहेंगे। वो आत्मा विनाश की स्टेज को ही पाती रहेगी। जो सृष्टि के आदि में विष्णु का रूप है, परम पद क्या है? हैं? विष्णु रूप। वो परम पद नहीं पा सकते। ऊंचे ते ऊंचा जिसे कहा जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान नहीं कहे जा सकते।
क्यों क्यों नहीं कहे जा सकते? वो इसी संगम के जन्म में जो बाबा ने पढ़ाई का लक्ष्य दिया है वो प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। क्यों नहीं प्राप्त कर सके? वो तो स्वर्ग छोड़ करके फिर माँ बाप के द्वारा फायदे होते हैं और माँ बाप से वर्षा मिलता है उनको। नहीं, वो वर्षा तो मिलता है, श्रेष्ठ वर्षा मिलता है, लेकिन श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ धर्म में क्यों नहीं गए? संगम में लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया ना, जो बाबा ने लक्ष्य दिया है। क्या लक्ष्य? नर से डायरेक्ट नारायण। क्यों नहीं प्राप्त किया? बाप की ही पहचान नहीं मिली। हाँ, वो बाप की पहचान को नकारते रहेंगे। क्या? जैसे सन 76 में घोषणा की थी पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी। घोषणा की थी ना मुरली में। तो ब्राह्मणों की दुनिया की बात थी या बाहर की दुनिया की बात थी? ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश हुआ, विघटन हुआ शुरू। क्या? नई बातें निकल पड़ी एडवांस की। उन एडवांस की नई बातों को उन कम कला वाले ब्राह्मणों ने माना नहीं, सुनना भी पसंद नहीं, समझना तो दूर की बात। इसलिए उनमें भी नंबरवार हैं जो ब्रह्मा की गोद में खेलते रहे, अभी भी ब्रह्मा को ही साकार भगवान मानते हैं, गीता का साकार गीतापति भगवान मानते हैं, जबकि भगवान की मुरली वेदवाणी कहती है कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। तो भी दादा लेखराज जो कृष्ण की आत्मा है उसको गीता का भगवान गीतापति मानते हैं। किसी अन्य पुरुष मात्र को वो गीता का भगवान बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही और मानेंगे ही नहीं। कब तक? जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं हो जाएगी। क्या? 76 में तो सिर्फ 2 ही प्रत्यक्ष हुए। क्या? एक युगल प्रत्यक्ष हुआ विजयमाला का, एक मण का, कंबाइंड मण का जिसे कहते हैं, वो प्रत्यक्ष हुआ। अभी तो बाबा ने बता दिया कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो वो तुम बच्चों की लिस्ट में कितने बच्चे होंगे जिनको 40 वर्ष के लगभग लगते हैं? 16,108। 16,108। हाँ, 16,108 पूरा राज परिवार निकल पड़ेगा। 76 में सिर्फ एक युगल की प्रत्यक्षता हुई, युगल बनके की। वो 40 से 50 साल के बाद भी तैयार नहीं होंगे फलाना। आप 40 बोल रहे हैं कि 50 बोल रहे हैं 16,000 के लिए? नहीं, 16,000 के लिए तो 50 ही होगा। घड़ी घड़ी बात बदलते, पैतरा बदलते रहे। जैसे पहलवान होते हैं ना, अखाड़े में लड़ाई लड़ते हैं तो ये कदम आगे बढ़ाया, फट दूसरा कदम आगे बढ़ा दिया। नहीं, वो तो समझ से बोल दिया ना बाबा। तो क्यों बोल देते हो? सोच समझ के बोलो ना। सभा में बैठे हुए हो, नहीं तो सभा में लोग तुमको ज्ञानी या अज्ञानी साबित कर देंगे। 40 से 50। अरे वीडियो में आ रहा है। 40 साल तो वो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ आत्माओं के लिए। तुम बच्चे कहते हैं। तुम बच्चे तो ज्यादा होंगे ना, तो कितने होंगे? 8 ही होंगे। हाँ, जो पास विद ऑनर होते हैं। क्या? पास विद ऑनर। धर्मराज भी उनको ऑनर देगा, रिस्पेक्ट देगा। वो धर्मराज की नजरों में भी अंश मात्र भी नीचे नहीं। भले माया उनको खा जाती है कुछ न कुछ समय के लिए, फिर भी
इतनी श्रेष्ठ आत्माएं, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं कि जो नई दुनिया की राजधानी का 100% पक्का फाउंडेशन डाल देती है। जिस ब्राह्मणों के संगठन के लिए बाबा ने बोला ये ब्राह्मणों का संगठन, ब्राह्मण का परिवार ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा। जब पांव ही नहीं रख सकेगा तो कन्वर्ट करेगा, है? कन्वर्ट ही नहीं कर सकता। और अभी तो पांव रख सकते, अभी तो पांव रख देते हैं। तो जो नई दुनिया का पहला संगठन तैयार होगा, अव्वल नंबर संगठन, अव्वल नंबर राजधानी, वो राजधानी 100% पक्की राजधानी होनी चाहिए या अंश मात्र भी कच्ची राजधानी होनी चाहिए? है 100% पक्की राजधानी। ऐसी पक्की राजधानी जिस राजधानी को इस दुनिया में कोई भी ताकत, चाहे बेसिक ब्राह्मणों की ताकत हो, चाहे एडवांस ब्राह्मणों की ताकत हो, चाहे दुनिया के धर्म नेताओं की ताकत हो, पोप जैसे। अंग्रेजों का सबसे बड़ा धर्म का गुरु कौन माना जाता है? पोप। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा धर्म नेता हो किसी भी धर्म का, और राज्य नेता भी। दुनिया में बड़े बड़े राज्य चल रहे हैं कि नहीं है? महाशक्तियां कही जाती हैं कि नहीं? वो महाशक्तियां भी टक्कर मारती रहेंगी। जैसे बेसिक वाले ब्राह्मण जिनको नशा है कुख वंशावली बनने का, ब्रह्मा की गोद का जिनको नशा है, वो टक्कर मार मार के थक गए 76 से लेकर अब तक भी, और आगे भी टक्कर मारेंगे। प्लानिंग बनाए रहे हैं, कहते हुए भी देखे जाते हैं। जो हालत तुम्हारे बाबा की है, महीनों जेल में डाल करके सड़ाया है, वही हालत हर तुम्हारे मिनी मधुबन के जो मुखिया हैं उनकी भी वही हालत करके छोड़ेंगे। हर साल प्लान बनाते हैं और हिम्मत नहीं पड़ती। मिनी मधुबन की मुखिया माना कौन बाबा? अरे मिनी मधुबन में आमने सामने मुखिया नहीं देखने में आते हैं। बाप तो गुप्त हो गया, उनको देखने में आता है, हैं? उनकी नजरों में है। बाप तो कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूं। क्या जो चच्चे बनकर ही बैठे हैं, बाबा के परिवार में ही धर्मगुरु बनकर के बैठे हैं, दूसरों के ऊपर अपना ऑर्डर चलाते हैं, उनके सामने प्रत्यक्ष होऊंगा। जो अंदर से एक और बाहर से दूसरे हैं। मुख में राम, बगल में छुरी, मिल जाए राम तो भोंक दे। तो बाप कहते हैं जो अंदर में एक और बाहर में दूसरा है, ऐसा मेरे नजदीक भी नहीं आ सकता। क्या नजदीक नहीं आ सकता? हाँ जी बाबा, यहाँ नजदीक का अर्थ अभी दूसरा जो अर्थ होते हैं, एक तो शरीर से सामने नजदीक, एक तो दिल से नजदीक होते हैं। तो बाप कहते हैं मेरे अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है।
किसी को पता ही नहीं चलता हाँ जी। कि अंदर का प्यार है या बाहर का प्यार है। तो नजदीक का मतलब दिल के नजदीक, दिल पर चढ़े हुए, दिल तख्त पर बैठे हुए, या बाहर से दुनिया वालों को दिखाई पड़ता है कि बाबा इनको बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे ब्रह्मा मुख से मुरली में बोलते थे। इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारिका की। बोलते थे कि नहीं? हैं? बोलते थे, अंदर से समझते हैं। और मुरली में बोलते भी थे, कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, इस जन्म में आकर भले ब्राह्मण बन जाए तो भी अंत में वो वैश्याओं के ग्रुप में ही चली जाएगी। दुनिया के बड़े से बड़े वैश्य हैं इस्लामी, बीसीएस। बाबा उनको फिर अंत में वहीं पहुंचाता है, उनका कर्म कहानी संस्कार ले जाती है या है? उनके संस्कार ही उनको वहां पहुंचाती है। अरे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म स्वभाव। अभी सिलेक्शन हो रहा है। अव्वल नंबर में जाने वाले हैं ग्रुप में, द्वयम नंबर में जाने वाले हैं, विशेष वैश्य बनने वाले हैं या शूद्र बनने वाले हैं। अभी अभी संगम युग में गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर ये चयन हो रहा है और अब प्रत्यक्षता होने वाली है। बोला है अंत में कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जिसकी छुपी हुई बातों की संसार में प्रत्यक्षता न हो जाए। कुछ भी किसी का गुप्त नहीं रहेगा। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? जो बोला है अपना पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है, तो बाकी सब नंबरवार हुए ना? है? तो नंबर एक जो है उसके फॉलोअर्स का भी ग्रुप है, जो बताया ऊंचे से ऊंचे धर्म है ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण सो देवता। उसके बाद दूसरा नंबर है फेलियर, क्षत्रिय धर्म। फेलियर तो हैं परंतु फिर भी प्रभु का कार्य करने वाले हैं। प्रभु का कार्य संपन्न करके ही शरीर छोड़ेंगे, वो क्षत्रिय। राम जैसी सूर्यवंशी आत्मा है। भगवान का क्या कार्य है? नई राजधानी की स्थापना, नई राजधानी के संगठन में जो ब्राह्मण आए उनकी पालना, और बाकी सबका बाकी सबका विनाश। ये विनाश का काम करने वाले मेरे रुद्रवत्स हैं, जिनके नाम पर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जाता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है, एक रुद्र को छोड़ करके। रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाला, सारी दुनिया के लिए विकराल भयंकर रूप धारण करने वाला। बाबा वो रुद्र वस्तु में कौन आते हैं?
बीज रूपात में बीज रूपात में 108 मण के रुद्रमाला के वो किस तरह से विनाश करेंगे? हैं? किस तरीके से विनाश करेंगे? धर्म कितने हैं? धर्म तो हैं? नास्तिक को मिलाकर 10 नहीं तो 9 है। वो धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। वो तो टोटल 100% अधर्म है। नहीं तो 9 धर्म है। 9 धर्म है। तो 9 धर्मों के बीज डालने वाले कोई होंगे कि नहीं पिता? हैं? जो हैं मूल बीज वो ही 9 रत्न है। उनमें से अष्टदेव भी चुने हुए हैं। वो अष्टदेव अब प्रत्यक्ष होने वाले हैं। जो बोला था सन 76 के लिए नई दुनिया की स्थापना होगी, पुरानी दुनिया का विनाश होगा और टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। क्या? जिनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा उनके सिवाय कोई भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी नहीं बन सकेगा। बाकी सब टू लेट हो गए। ऐसे ही अब 40 साल पूरे होने वाले हैं। पहले भी 40 साल पूरे हुए थे ब्रह्मा के, अब फिर 40 साल पूरे होने वाले हैं। अभी फिर टू लेट का बोर्ड लगेगा। दूसरा टू लेट का बोर्ड। दूसरी बार फिर प्रत्यक्षता होगी। 8 प्रत्यक्ष होंगे अष्टदेव, जो जगत पिता के सर के ऊपर 8 मण के दिखाए जाते हैं। दिखाए जाते हैं कि नहीं? वो प्रत्यक्षता होने वाली है। लेकिन सन 76 में जो प्रत्यक्षता हुई थी, कितनों के लिए प्रत्यक्षता हुई थी? सन 76 में और संपूर्णता वर्ष 77 तक भी कितनों ने पहचाना था? उन नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले मणकों को किनके सामने प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ? कोई ने जाना है? जाना कि नहीं जाना? अरे हिंदी सीखो ना जल्दी जल्दी। बाबा, हाँ ये 9 धर्म में हाँ हिस्टोरी तो मिलता जुलता है। 9 धर्म में हाँ हिस्टोरी तो मिलता जुलता है बोलते। क्या क्या कह रहे विष्णु? क्या कह रहे? 9 धर्म में हिस्ट्री मिलता जुलता है। 9 धर्म में